हौसले की रोशनी। रीना की आंखें हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खुल जाती थी। खिड़की से छनकर आती हल्की धूप उसे याद दिलाती कि नया दिन फिर से उसके लिए एक चुनौती लेकर आया है। रीना एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन जब किस्मत ने उसका पति उससे छीन लिया तो वह सिर्फ पत्नी से माँ और पिता दोनों बन गई। उसका 5 साल का बेटा आरव ही उसकी दुनिया था। पति के जाने के बाद से ही उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह आरव को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने देगी। सुबह 5 बजे उठकर रीना सबसे पहले रसोई में जाती। गैस पर चाय चढ़ाते हुए वो सोचती कि आरव के लिए आज टिफ़िन में क्या पैक करना है। स्कूल में बच्चे अक्सर कहते थे, तेरे पापा क्यों नहीं आते, और यह सुनकर आरव चुप हो जाता। रीना जानती थी उसके छोटे से दिल में यह सवाल चोट करता है, इसलिए वो हमेशा टिफ़िन को कुछ ऐसा तैयार करती जिससे आरव को खुशी मिलती। आज उसने आलू पराठे और मीठा सेवइयाँ का डिब्बा रखा। टिफ़िन पैक करते हुए वह मुस्कुराई और बोली, आरव, आज तुम्हें तुम्हारी पसंद का सरप्राइज़ दिया है। आरव भागता हुआ आया, माँ को गले लगाया और मासूमियत से बोला, मम्मा, आप सबसे अच्छी हो। मुझे पापा की याद आती है, लेकिन आप ही मेरी सुपर हीरो हो। रीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कान छिपाई और बोली, हीरो बनने का मतलब ताकत से लड़ना नहीं होता बेटा, बल्कि हिम्मत से जीना होता है। आरव को स्कूल भेजने के बाद रीना का असली काम शुरू होता। वह पास ही के एक बुटीक में सिलाई का काम करती थी। दिन भर मशीन की घर घर आवाज़ और कपड़ों की सिलाई के बीच उसने अपनी थकान को पीछे छोड़ दिया था। उसके लिए यह सिर्फ कमाई नहीं थी, बल्कि बेटे के भविष्य की बुनियाद थी। घर लौटकर वो झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती और शाम तक फिर से रसोई में जुट जाती। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती कि शरीर बैठ जाने की गुहार करता, मगर रीना का हौसला उसे खड़ा रखता। गली मोहल्ले के लोग अक्सर ताने मारते, अकेली औरत के लिए दुनिया आसान नहीं है। देखना, बिना पापा के बच्चा बिगड़ जाएगा। रीना चुप रहती। वो जानती थी कि जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों से देना है। जब लोग आरव की पढ़ाई और उसके अच्छे संस्कार की तारीफ़ करते, तो रीना का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। आरव खड़ा हो रहा था। उसे किताबों से प्यार था और वो डॉक्टर बनना चाहता था। उसकी नन्ही नन्ही आँखों में चमक देखकर रीना ने ठान लिया कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, बेटे की पढ़ाई बीच में कभी नहीं रुकेगी। कई बार जब पैसे कम पड़ जाते, तो रीना अपने लिए नई साड़ी खरीदने का सपना टाल देती। आरव की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, यही उसकी प्राथमिकता थी। रीना ने कभी बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास पिता नहीं है। वह उसके साथ खेलती, उसे साइकिल चलाना सिखाती, होमवर्क कराती और रात को कहानी भी सुनाती। आरव अक्सर कहता, मम्मा, आप मेरी टीचर भी हो, मेरी दोस्त भी हो और मेरे पापा भी। रीना उसे गले लगाकर कहती,
बस तुम अच्छे इंसान बनना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। साल बीतते गए। रीना की मेहनत रंग लाई। आरव ने स्कूल में अच्छे अंक लाए और उसे स्कॉलरशिप भी मिली। उस दिन मोहल्ले में वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब कह रहे थे, देखो बिना पति के भी रीना ने बेटे को कितना अच्छा पाला है। रीना ने सिर्फ इतना कहा, बच्चों की परवरिश माँ बाप दोनों का कर्तव्य है, लेकिन जब वक्त सिर्फ माँ को चुन ले तो उसे हिम्मत से निभाना पड़ता है। रात को जब सब काम ख़त्म हो जाते तो रीना आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। उसे लगता मानो उसका पति ऊपर से उसे देख रहा है और कह रहा है, रीना तुमने मुझे गर्व महसूस कराया। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती, हाँ मैंने वादा निभाया, हमारा बेटा कभी अकेला नहीं रहेगा। रीना की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हिम्मत और आत्मविश्वास साथ हो तो कोई भी माँ अपने बच्चों को प्यार, संस्कार और उज्जवल भविष्य दे सकती है। वो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपके दिल को छू गई और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।